सुबह का वक्त था। बाजार में दिवाली की रोशनियां अभी पूरी तरह नहीं जली थीं। हल्की धूप पेड़ों के पत्तों से गुजर रही थी। हवा में फूलों और मिट्टी की खुशबू थी। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। कोई मिठाई ले रहा था, कोई दिया। और उन्हीं लोगों के बीच एक साधारण सी लड़की बाजार की गलियों में धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम था कविता सिंह। दुपट्टा कंधे पर, चेहरे पर वो शांति जो सिर्फ समझदार और नरम दिल इंसान के चेहरे पर होती है। आज वह कोई डीएम नहीं थी। आज वह सिर्फ एक बेटी थी। अपनी मां के लिए दिए लेने बाजार आई थी। बाजार में लोग अपना अपना काम कर रहे थे। एक कोने में एक बूढ़ी मां बैठी थी, जिनके हाथ में मिट्टी के दिए थे। वह हर दिए को साफ करके एक टोकरी में रख रही थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में उम्मीद। कविता उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, कुछ दिए दीजिए ना, दिवाली के लिए लेने आई हूं। मां मुस्कुराकर बोली, ले लो बेटी, अपने हाथों से बनाए हैं, मिट्टी के दिए हैं, पर दिल से रोशन कर देंगे। कविता एक दिया हाथ में उठाती है। उसकी उंगलियों पर मिट्टी लग जाती है। वह हाथ जोड़कर कहती है, बस इसी मिट्टी की तो ताकत है अम्मा, यही रोशनी बनाती है। और तभी बाजार के दूसरे कोने से एक ब्लैक एसयूवी तेजी से रुकती है। लोग अचानक साइड हो जाते हैं। एसयूवी से एक आदमी उतरता है। डार्क शेड्स, महंगा सूट और चेहरे पर घमंड। उसका नाम था राजीव मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिल्डर। राजीव सीधे कमला मां के पास जाता है और चिल्लाता है, अरे बुढ़िया, ये सब यहां बेच रही हो? ये जगह मेरी साइट के सामने है, निकल यहां से, वरना पुलिस बुलवा लूंगा। कविता थोड़ी पीछे खड़ी सब देख रही थी। मां ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, 2 दिन की बात है, कल तक हटा दूंगी, बस रोटी कमा रही हूं। राजीव के चेहरे पर न दया थी न इज्जत। उसने एक झटके में टोकरी उठाकर फेंक दी। सारे दिए टूट गए, मिट्टी बिखर गई और कमला मां के आंसू मिट्टी के साथ मिल गए। कविता की आंखें भर आईं। वह चिल्लाकर बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसे बर्ताव करने में? राजीव हंसा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? निकल जाओ यहां से। कविता ने गहरी सांस ली। अपनी आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मैं कौन हूं यह तुम्हें कल पता चलेगा। राजीव हंसकर चला गया और कविता मां के पास जाकर बोली, अम्मा, ये जो तोड़ गया है ना, ये सिर्फ दिए नहीं, इंसानियत तोड़ गया है। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी छोड़ो, हम गरीब हैं, बड़े लोगों से कौन लड़ सकता है? कविता ने जवाब दिया, मैं लड़ सकती हूं अम्मा, मैं कविता सिंह हूं, इस शहर की डीएम। जो जुल्म बाजार में होता है वह सिस्टम के अंदर तक पहुंचता है, लेकिन जब सिस्टम में इंसाफ बैठता है तो जुल्म का नामो निशान मिट जाता है। अगली सुबह शहर की हवा में दिवाली के रंग और भी घुल गए थे। हर दुकान सजाई जा रही थी, कहीं फूलों की माला, कहीं रंगोली के रंग। लेकिन बाजार के कोने में कमला मां फिर अपनी टोकरी लेकर बैठी थी। हाथ में नए दिए थे, पर आंखों में पुरानी थकान। उसने अपनी बेटी के दिए हुए 50 रुपए संभाल कर रखे थे। कल डीएम मैडम बोली थी, मैं वापस आऊंगी। वो बार बार दिल में सोच रही थी। उसके लिए वो सिर्फ मैडम नहीं, अब उम्मीद थी। तभी बाजार में एक सफेद जीप रुकती है। लोगों ने सोचा कोई अफसर आया होगा। और हां, जीप का दरवाजा खुला और अंदर से कविता सिंह निकली। सिविल ड्रेस में थी, हल्की नीली कॉटन साड़ी, चश्मा लगाए हुए, लेकिन चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो कल थी। आज आंखों में फैसला था। कविता सीधा कमला मां के पास गई और बिना औपचारिकता के उसका हाथ पकड़कर बोली, अम्मा, अब कोई तुम्हारे दिए नहीं तोड़ेगा। कमला मुस्कुरा दी, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? कविता हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस इतना समझ लो, इंसाफ लेने आई हूं। तभी पीछे से आवाज आई, अरे अरे, फिर ये बुढ़िया यहां बैठी है। राजीव मल्होत्रा अपनी एसयूवी से उतरकर आया। साथ में उसका दोस्त एमएलए मिश्रा भी था। राजीव ने गुस्से में कमला के सामने आकर कहा, तुझे समझ नहीं आता क्या? कल भी बोला था ना, यहां मत बैठ। लगता है अब तुझको समझाना पड़ेगा। कविता ने आगे बढ़कर कहा, 1 मिनट मिस्टर राजीव, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहां दिवाली के दिए बेचने वाली एक मां है और तुम उसे दुकानदारी करने नहीं दे रहे। राजीव ने हंसी उड़ाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैडम? तुम मार्केट की ठेकेदार हो क्या? मैं इस एरिया का मालिक हूं और जहां चाहूं सफाई करवा सकता हूं। कविता ने आंखों में देखा और ठंडी आवाज में बोली, सफाई करवा सकते हो, लेकिन इंसानियत को मिटा नहीं सकते। और यह इलाका सरकारी संपत्ति है, तुम्हारी निजी जगह नहीं। राजीव ने थोड़े सरकाज़म से कहा, मैडम जी, मुझे लेक्चर मत दो। तुम जैसे लोग सिस्टम के बारे में क्या समझेंगे? एक फोन लगाता हूं, अभी तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा। कविता थोड़ा रुकी, अपने बैग से फोन निकाला और एक फोटो दिखलाई।
वो आईडी कार्ड था, जिला मजिस्ट्रेट कविता सिंह। बाजार में सब लोग सख्त हो गए। राजीव के चेहरे पे हंसी उड़ गई। कविता ने शांत लेकिन कड़ी आवाज में कहा, अब बोलो राजीव, किसको फोन लगाओगे? राजीव घबरा गया। मैडम मजाक था, गुस्सा मत हो जाइए। कविता ने आंखें तीखी करके बोला, मजाक नहीं था, पावर का घमंड था, और अब यही घमंड ही तुम्हें ले डूबेगा। तभी उसका दोस्त MLA मिश्रा आगे आया और बोला, मैडम राजीव हमारा आदमी है, आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। इलेक्शन का समय है, ऐसे बड़े लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं। कविता ने उसकी आंखों में देखा और सीधे जवाब दिया, मैं DM हूं, किसी नेता की सेक्रेटरी नहीं, और अगर कानून तोड़ने वाले लोग बड़े हैं तो उन्हें सबसे बड़ा सबक देना जरूरी है। कुछ लोगों ने ताली बजा दी। कमला माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कविता के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन कविता ने हाथ पकड़ कर उठा लिया और बोली, अम्मा अब पैर नहीं छूते, सिर्फ जुल्म छूटेंगे। राजीव ने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैडम आप मुझे बदनाम कर रही हैं, मैं कल तक आपके खिलाफ डिफेमेशन फाइल करवा दूंगा। कविता बोली, कर दो, कोर्ट में मिलेंगे, वहीं सबूत भी दिखाएंगे। राजीव गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने कविता को घूर कर देखा, जैसे आंखों से धमकी दे रहा हो। कविता ने कांस्टेबल को बुलाया, यहाँ पे एक कैमरा लगवाओ ताकि कल कोई ऐसे लोग आए तो सब रिकॉर्ड हो। फिर कमला माँ के साथ बैठ गई और एक दिया उठाया। देखा माँ, अब यह दिया तो सिर्फ रोशनी नहीं देगा, अब यह इंसाफ की आग भी जला देगा। कमला ने हल्का सा हंसकर कहा, बेटी तुझमें तो देवी का रूप है। कविता मुस्कुराई, नहीं अम्मा, मैं सिर्फ इंसान हूं, बस इंसाफ से प्यार करती हूं। तभी एक छोटी लड़की वहां आई, उसके हाथ में फोन था। उसने कहा, मैडम कल का वीडियो वायरल हो गया, सब लोग कह रहे हैं DM मैडम ने बाजार में इंसाफ का दिया जलाया। कविता ने मुस्कान छुपाते हुए कहा, अच्छा है, अब सिस्टम भी देखे कि इंसाफ सिर्फ फाइल में नहीं बाजार में भी मिल सकता है। राजीव के घर में उस वक्त गुस्सा और घबराहट दोनों थे। उसने अपनी टेबल पर हाथ मारा और कहा, उस DM को सबक सिखाना पड़ेगा। मिश्रा जी, सिस्टम हमारा है, एक छोटी सी प्लान बनाते हैं। मिश्रा बोला, एक काम करते हैं, कल उस माँ के दिए में कुछ डाल देते हैं, कोई इल्जाम लगाने वाली चीज, और फिर उस पर केस करवा देते हैं, फिर DM खुद बदनाम हो जाएगी। राजीव ने ठंडी हंसी के साथ कहा, परफेक्ट, कल बाजार में दिवाली के दिए नहीं, मैडम का सिस्टम जलेगा। जो अपने ऑफिस में बैठी एक दिया जला रही होती है, उसके चेहरे पर शांत मुस्कान है, लेकिन आंखों में वही आत्मविश्वास। जब तक कविता सिंह जिंदा है, कोई भी गरीब का दिया नहीं बुझेगा। दिए से रोशनी मिलती है, पर जब दिया इंसाफ का हो तो अंधेरा खुद जल जाता है। अगला दिन था। शहर में दिवाली की हलचल बढ़ गई थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें, मिठाई की दुकानों पर भीड़ और हवा में खुशबू थी। लेकिन बाजार के एक कोने में वही माँ कमला अपना छोटा सा ठेला लगाकर बैठी थी। उसके दिए चमक रहे थे, पर दिल में एक हल्की बेचैनी थी। कविता मैडम ने कल वादा किया था, मैं कल फिर आऊंगी। वह बार बार उनकी ओर देख रही थी, जैसे उनकी उम्मीद में समय थम सा गया हो। कुछ देर बाद एक ब्लैक SUV बाजार के पास रुकी। राजीव मल्होत्रा का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर धीरे से कमला के ठेले के पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लास्टिक पैकेट थी, अंदर कुछ छुपाया हुआ था। वह झुककर टोकरी के नीचे कुछ रखता है और फिर भीड़ में घुसकर गायब हो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता। 10 मिनट बाद वहां पुलिस की जीप रुकती है। 3 कांस्टेबल उतरते हैं और एक नया इंस्पेक्टर राणा सामने आता है। लोगों में हल्की सी घबराहट फैल जाती है। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, किसने कहा था यहां दिया बेचने? परमिशन है क्या? कमला घबरा जाती है। बाबूजी, हर साल यहीं बैठती हूं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। राणा झुककर टोकरी में झांकता है और जोर से चिल्लाता, ये क्या है? पाउडर! वह प्लास्टिक पैकेट निकालता है। अंदर कुछ ब्राउन पाउडर था। कमला की आंखों में डर उतर आता है। ये तो मेरा नहीं बाबूजी, ये किसने रखा? मुझे नहीं पता। राणा गरज कर बोलता, चुप, झूठ बोलती है बुढ़िया, दिए के बहाने नशा बेचती है तू। वह तुरंत कांस्टेबल्स को आदेश देता है, गिरफ्तार करो इसे। सभी लोग शौक में थे, किसी को समझ नहीं आता। वह माँ जो रोज दिए बेचती थी, नशा बेच रही है। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते हैं। माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैं निर्दोष हूं बाबूजी, ये किसी ने साजिश की है। ठीक उसी वक्त कविता सिंह की कार बाजार के कोने पर रुकती है। वह उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ती है। लोगों के चेहरे पर अफरा तफरी है। किसी ने कहा, मैडम, यही वो माँ है जिनके दिए आपने कल खरीदे थे। पुलिस ने ड्रग्स पकड़े हैं। कविता तुरंत भीड़ छांट कर आगे बढ़ती है। वह कांस्टेबल का हाथ रोकती है। रुको, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर राणा कहता है,
मैडम, इलीगल सब्सटेंस मिला है, अभी अभी इसकी टोकरी से निकला। कविता ने पैकेट लिया और आंखों से देखा, फिर शांत होकर पूछा, कितने लोगों के सामने मिला? कोई विटनेस? राणा बोला, मैडम हमारे 3 कांस्टेबल गवाह हैं। कविता ने तेजी से कहा, सब मेरे ऑफिस में आओ और कमला मां को अभी के अभी रिहा करो, मैं इस केस की इंक्वायरी खुद करूंगी। राणा घबरा गया, मैडम पर प्रोसीजर? कविता की आंखों में तीखा तेवर था। प्रोसीजर मुझे मत सिखाओ इंस्पेक्टर, यहां डीएम कविता सिंह बोल रही है। सभी चुप हो गए। कविता ने मां का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठाया। अम्मा रोते हुए बोली, बेटी मुझे नहीं पता किसने ये रखा, मैं तो बस दिया बेचती थी। कविता ने शांत स्वर में कहा, मां मुझे सब पता लग जाएगा, सच जितना भी छिपे एक दिन रोशनी जरूर देता है। ऑफिस पहुंचकर कविता ने सुबह से लेकर शाम तक फुटेज मंगवाई। बाजार में कैमरा कल ही लगाया गया था, वही कैमरा अब सारा सच दिखाने वाला था। लेकिन जब फुटेज आई, एक हिस्सा गायब था। कविता ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। कैसे मिसिंग हो गया? टेक्नीशियन ने कहा, मैडम किसी ने मेमोरी करप्ट कर दी है, बस एक क्लिप बची है, वह भी धुंधली। कविता ने क्लिप प्ले की और आंखों में धीरे से झूम हुआ एक फ्रेम, एसयूवी का बैक व्यू और एक आदमी जो टोकरी के पास झुक रहा था। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर कविता ने तुरंत पहचान ली। राजीव मल्होत्रा, उसने हल्की आवाज में कहा। यह सब उसका खेल है। फिर वह अपने डेस्क से फोन उठाती है। एसपी नेहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, एक गलत फ्रेम अप हुआ है और मुझे पूरा सच चाहिए। एसपी नेहा फोन पर, मैडम आदेश दीजिए, मैं तुरंत टीम भेजती हूँ। रात के 9 बज रहे थे। कविता ऑफिस में अकेली थी। उसके सामने एक दिया जल रहा था, वही दिया जो मां ने कल दिया था। वह उस रोशनी को देखकर बोली, यही तो असली दिवाली है, अंधेरे के खिलाफ रोशनी का फैसला। तभी उसकी मेज पर एक लिफाफा सरक कर आया। उसने उठाया, अंदर एक अनोनिमस पत्र था। उसमें लिखा था, मैडम आपको लगता है राजीव ने किया है, लेकिन असली मास्टर प्लान उसके पीछे है। आपके सिस्टम में घुस चुका है कोई अपना आदमी। कविता ने आंखों में तेजी के साथ कहा, अब मुझे सिर्फ राजीव नहीं, उसके पीछे का चेहरा भी ढूंढना है। अगली सुबह कमला मां जमानत पर रिहा होती हैं। मीडिया वाले गेट के बाहर, कैमरा माइक सब रेडी। एक रिपोर्टर चिल्लाता है, डीएम मैडम का दिया बेचने वाली मां ड्रग्स में पकड़ी गई थी, क्या यह सिस्टम में करप्शन का नया उदाहरण है? कविता सामने आई, माइक के सामने खड़ी हुई और संजीदा आवाज में बोली, जो कुछ दिखा वह अधूरा सच था। अधूरे सच पर फैसला नहीं होता। मैं वादा करती हूं, जो लोग एक मां के दिया बेचने पर कलंक लगा रहे हैं, उन्हें मैं कोर्ट तक ले जाऊंगी। रात के 10 बज रहे थे। डीएम ऑफिस में सिर्फ एक कमरे की लाइट जली हुई थी। टेबल पर चाय का कप, एक फाइल और कविता सिंह, जो इतनी रातों से चैन से सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था। राजीव अकेला नहीं था, उसके पीछे कौन था? उसने अपना लैपटॉप खोला और सीसीटीवी टीम को बुलाया। जो फुटेज करप्ट हुई थी ना, उसे रिकवर करने की कोशिश करो। टेक्नीशियन बोला, मैडम मैं कोशिश कर रहा हूं, पर किसी ने जानबूझकर डेटा मिटा दिया है। कविता कुछ देर सोच में पड़ी, फिर बोली, मिटाया गया मतलब अंदर का आदमी था। तभी एसपी नेहा अंदर आई। मैडम हमने राजीव के फोन रिकॉर्ड निकाले हैं। उन्होंने फाइल रखी। एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। कविता ने पूछा, यह नंबर किसका है? नेहा बोली, सूरज तिवारी, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड सेक्शन का ऑफिसर। कविता ने पेन हाथ में घुमाया और कहा, सिस्टम का डेटा डिलीट करने वाला वहीं का इंसान था। अब बात साफ हो गई है। अगली सुबह सूरज तिवारी को डीएम ऑफिस में बुलाया गया। वह अंदर आया, नर्वस था। कविता ने सीधा पूछा, सूरज तुमने सीसीटीवी का डेटा कैसे डिलीट किया? सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम मैं तो सिर्फ, कविता ने तीखे स्वर में कहा, सच बताओ सूरज, वरना यह केस टैंपर हो जाएगा और तुम सीधे जेल जाओगे। सूरज का हाथ कांपने लगा। मैडम मैं मजबूर था। राजीव मल्होत्रा ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो उसकी बेटी का नुकसान कर देगा। मैं डर गया था। कविता कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा दर्द था। उसने नरम लहजे में कहा, सूरज तुमने गलती की, पर अब उसे सुधारो। सच बताओ और मदद करो। राजीव तक कैसे पहुंचा? सूरज ने कबूलियत की। सब डिटेल लिखवाई गई। राजीव और मिश्रा का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ गया। कविता ने एसपी नेहा से कहा, अब प्रूफ तो है, पर मुझे कंफर्मेशन चाहिए। मैं चाहती हूं कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाए। नेहा हैरानी से पूछी, मैडम स्टिंग? अकेले जाएंगी आप? कविता मुस्कुराई, दिवाली की रोशनी तो बाहर है नेहा, अंदर के अंधेरों में मैं ही जाऊंगी।
उस शाम राजीव और मिश्रा एक बंगलो में पार्टी कर रहे थे। हाई प्रोफाइल लोग, म्यूजिक और ड्रिंक्स से माहौल गर्म था। कैमरा झूम करता है। गेट पर एक कैटरर आता है जो काम मांगता है। चेहरे पर मास्क, लेकिन अंदर एक कैमरा फिट था। वो कोई और नहीं, कविता खुद थी। राजीव हंसते हुए मिश्रा से बोला, कल न्यूज में देखना वो डीएम मैडम कैसे बदनाम होती है। केस में हमने उसका नाम भी घुसा दिया है। कविता अंदर ट्रे लेकर आई और भीतर से कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। फिर राजीव ने एक लैपटॉप खोला और बोला, ये देख, मैंने नया फेक प्रूफ बनवाया है कि कमला माँ उसी के जरिए काम करती थी। कल न्यूज में ये निकलेगा। डीएम कविता सिंह का घर भी ड्रग लिंक में शामिल। मिश्रा और राजीव दोनों जोर से हंसने लगे। कविता अंदर ही अंदर कांप गई, लेकिन उसने अपनी आवाज नहीं निकाली। उसने ट्रे रखी और बाहर निकलने लगी। राजीव ने उसे रोका, अरे रुक जरा, तू तो नई आई है, नाम क्या है तेरा? कविता ने पीछे मुड़कर ठंडी नजरों से देखा और बोली, नाम? कविता। फिर वो सीधी निकल गई। राजीव को कुछ समझ नहीं आया, पर 2 मिनट बाद ही बंगलो के बाहर पुलिस सायरन गूंज उठा। एसपी नेहा पूरी टीम के साथ अंदर आई। कविता ने मास्क उतारकर कहा, राजीव मल्होत्रा, अब आप ऑफिशियली अरेस्टेड हैं। राजीव हैरान रह गया। मैडम, ये सब? कविता ने अपना फोन निकाला और कैमरा पर रिकॉर्डिंग प्ले की। पूरा कन्फेशन और प्लान रिकॉर्ड हो चुका था। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने एएसपी नेहा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मैडम, एक मौका दे दीजिए। कविता ने शांत आवाज में कहा, मौका तब मिलता है जब इंसान गलती करता है। तुमने तो गुनाह करके उसे छुपाया है। उस रात राजीव और मिश्रा दोनों को कस्टडी में ले लिया गया। शहर के सभी न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज थी। डीएम कविता सिंह ने दिए वाली मां का इंसाफ किया। राजीव मल्होत्रा और मिश्रा गिरफ्तार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब कविता अपने ऑफिस पहुंची, टेबल पर एक और चिट्ठी रखी थी। उस पर लिखा था, राजीव तो गया पर तुम भी बचोगी नहीं। कविता ने वो चिट्ठी उठाई, हल्का मुस्कुराई और बोली, जो रोशनी दिए से निकलती है उसे अंधेरा कभी नहीं निकल सकता। रात का समय था। शहर के आसमान में पटाखे चमक रहे थे। लोग अपने घरों को रोशन कर रहे थे। दिवाली अपनी पूरी शान पर थी, लेकिन डीएम ऑफिस के अंदर सिर्फ एक ही दिया जल रहा था। वो दिया जो कमला मां ने कविता को दिया था। कविता उस दिए को देखकर खामोश बैठी थी। उसके जहन में वही खत घूम रहा था, राजीव तो गया पर तुम भी बचोगी नहीं। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक दृढ़ निश्चय था। उसने फाइल बंद की और एसपी नेहा को फोन लगाया। नेहा, सिक्योरिटी डबल कर दो। मुझे लगता है अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगली सुबह शहर में एक नई खबर थी। राजीव मल्होत्रा और एमएलए मिश्रा दोनों ने कोर्ट में बेल पिटीशन डाल दी थी। कविता ने शांत स्वर में कहा, जमानत लेना उनका हक है, पर सच अब उनका हक नहीं बचेगा। वो अपने ऑफिस से निकल ही रही थी कि अचानक एक धमाके जैसी आवाज गूंजी। लोग चिल्लाने लगे, भगदड़ मच गई और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। कविता बिना एक पल गंवाए साइट पर पहुंची। वहां पुलिस ने घेरा बना लिया था। उसने पूछा, क्या हुआ यहाँ? एक कांस्टेबल बोला, मैडम, किसी ने दिए के कार्टन के अंदर पटाखों के साथ एक्सप्लोसिव रख दिया था। कविता के पैर रुक गए। वो दिए के कार्टन तो कमला माँ के ठेले से गए थे। उसने घबराकर चिल्लाया, कमला माँ कहाँ हैं? एक औरत बोली, मैडम, वो तो अभी घर गई हैं, कुछ देर पहले ही। कविता ने तुरंत जीप में बैठते हुए कहा, कमला माँ के घर चलो, अभी के अभी। कविता के हाथ में फोन। वो कमिश्नर को कॉल लगाती है। सर, ये एक प्लान्ड अटैक लगता है। मुझे यकीन है राजीव ने जेल से ही यह साजिश रचाई है। कमिश्नर ने गंभीर आवाज में कहा, कविता, संभल कर रहना, हम बैकअप भेज रहे हैं। गाड़ी रुकती है। कमला माँ का छोटा सा घर, दरवाजा खुला हुआ, अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। कविता चिल्लाती है, अम्मा, कमला माँ। अंदर से हल्की हल्की कराहने की आवाज आती है। कविता दौड़ती है। कमला माँ जमीन पर पड़ी मिली। उनका हाथ जल चुका है। उनके पास दिया का एक टूटा हुआ कार्टन पड़ा है। कविता उन्हें गोद में उठाती है। अम्मा, किसने ये सब किया? कमला धीरे धीरे बोलती है, बेटी, 2 आदमी आए थे, कह रहे थे दिया लेने आए हैं। फिर अचानक कुछ धमाका हुआ। कविता एएसपी की ओर देखती है। एम्बुलेंस बुलाओ और सिटी गेट लॉक कर दो, कोई भी गाड़ी बाहर न जाए। कमला माँ इलाज पर है। कविता उनके बिस्तर के पास बैठी है। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं बच जाऊंगी ना? कविता ने आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, अम्मा, तुम कुछ नहीं होगा, अभी भी रोशनी जलती रहेगी। तभी नेहा अंदर आती है। मैडम, एक विटनेस मिला है, एक छोटा बच्चा
जो कोने की चाय की दुकान पर था। उसने दोनों आदमियों को देखा था। कविता तुरंत कहती है, उसे लेकर आओ। बच्चा आता है डरा हुआ। बेटा डरो मत, बताओ किसने दिया लिया था। बच्चा सोचकर बोलता है, मैडम उनमें से एक के हाथ पर टैटू था, एम लिखा हुआ था। कविता तुरंत अपनी डायरी खोलती है। राजीव के दोस्तों की लिस्ट निकलती है। एक नाम पर उंगली रुकती है, महेश पांडे। नीहा, उसके नंबर ट्रेस करो। 2 घंटे बाद एसपी नीहा बताती है, लोकेशन मिल गई है मैडम, सिटी के आउटर गोडाउन एरिया में। कविता बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है और बोलती है, चलो आज इंसाफ अपनी दिवाली मनाएगा। रात का समय। कविता और उनकी टीम ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर महेश और उसका एक साथी ब्लैक जीप में सामान छिपा रहे थे। कविता ने माइक पर कहा, पुलिस हाथ ऊपर करो। महेश भागने लगा। एक गोली चली। कविता ने कवर लेते हुए कहा, फायर मत करो, जिंदा चाहिए। एसपी नीहा और टीम ने दोनों को पकड़ लिया। महेश के फोन से कॉल हिस्ट्री मिली और एक ऑडियो क्लिप भी। कविता ने प्ले किया। राजीव की आवाज थी, महेश काम खत्म होने के बाद दिया फोड़ देना और कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। कविता ने ठंडी सांस ली और बोली, राजीव तुम जेल में होकर भी जले हुए दिए जला रहे हो। नीहा ने कहा, मैडम कल कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। राजीव, मिश्रा और महेश तीनों मौजूद। हॉल में सन्नाटा। जज ने कहा, डीएम कविता सिंह अपना केस पेश कीजिए। कविता सीधी खड़ी हुई। सर, ये सबूत सिर्फ एक मां के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के गद्दारों के खिलाफ हैं। उसने ऑडियो फाइल प्ले की। राजीव की आवाज कोर्ट में गूंज उठी। जज ने गुस्से में कहा, मिस्टर राजीव मल्होत्रा, आपको धारा 307 कत्ल की कोशिश और 120 साजिश के तहत दोषी पाया गया है। आपको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। राजीव चिल्लाया, कविता तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। कविता ने शांत होकर जवाब दिया, बर्बाद नहीं राजीव, बस अंधेरा मिटा दिया। कोर्ट में तालियां गूंज उठी। मीडिया की हेडलाइंस बनी, डीएम कविता सिंह ने बाजार में दिया नहीं, इंसाफ जलाया। अस्पताल के कमरे में कमला मां बिस्तर पर बैठी हैं और कविता उनके सामने दिया जला रही है। कमला बोली, बेटी आज असली दिवाली है ना? कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, आज इंसाफ का दिया जला है। एक दिया कमला के बिस्तर के पास, दूसरा कविता के हाथ में, और दोनों के चेहरों पर रोशनी की चमक। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, जब एक बेटी इंसाफ का दिया जलाती है तो अंधेरा अपने आप बुझ जाता है। यह कहानी सिर्फ एक माँ बेटी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर जीता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक एक दिया है जो सच के लिए जलता है।